जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट के बारे में कि आर्मी मेडिकल में शरीर के किन किन अंगों की जांच होती है। और यह जानना आपको पहले से इसलिए जरूरी है कि आपके शरीर में भी इनमें से कोई भी बीमारी या प्रॉब्लम है तो पहले से आप इसका डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवा सके, क्योंकि जब आप मेडिकल के लिए जाओगे उस टाइम पे पता चलता है कि आपके शरीर में ये बीमारी है तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे, वहां आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई सारे लोगों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आनुवांशिक होती है, जो बिल्कुल ठीक नहीं होती, तो आप वहां पे आप मेडिकली डायरेक्टली अनफिट हो जाओगे और वहां डायरेक्ट निकाल दिए जाओगे। अगर आप रनिंग भी पास करते हो, आप साल 2 साल 3 साल मेहनत करते हो, टाइम देते हो, उसके बाद आप मेडिकल में रिजेक्ट होते हो तो वहां बहुत ज्यादा दुख होगा। इसीलिए आप पहले से पता कर ले कि आपके शरीर में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज के वीडियो में हम 1 बाय 1 A to Z ट्राई करेंगे कि मेडिकल में जो जो भी टेस्ट होते हैं उनके बारे में। इसके बाद हम कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हर मेडिकल में जाने वाले बंदे को जानना जरूरी है, वहां उसके ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिटनेस, हेल्थ और डाइट टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम 1 बाय 1 A to Z शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको ग्राफिक्स और उनकी इमेजेस भी दिखाऊंगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। सबसे पहले बात करें आंखों के मेडिकल टेस्ट के बारे में, तो आंखों का मेडिकल 3 तरह से होता है। नंबर 1, उसमें आपके आंखों के रेटिना की जांच की जाती है। आपके सामने पेन या पेंसिल से कुछ इस तरह से आपके सामने लाया जाता है, उसको राइट और लेफ्ट मूव किया जाता है। उसके साथ आपको अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाना होता है। अगर आप उसके साथ अपना सिर घुमा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। आपको अपनी आंखों की पुतलियां उसके साथ घुमानी, वो चेक करेंगे कि आपकी पुतलियों में कोई फर्क तो नहीं है या पुतलियां अच्छे से तक रेटिना जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं। सेकंड बात करें दोस्तों, इसमें होता है हमारा 6x6 या 6x9 का जो चार्ट होता है वो आपसे पढ़वाया जाता है। आपको 8 से 10 फीट की दूरी पे खड़ा कर दिया जाता है। उस चार्ट में ऊपर से नीचे अक्षर बड़े से छोटे फॉर्म में लिखे होते हैं, आपको उनको पढ़ना होता है। अगर आप क्लियरली पढ़ पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वहां नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वहां आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। नंबर 3 पे बात करें तो इसमें होता है कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट होता है दोस्तों, उसके अंदर आपको जैसे एक पेज होता है, उस पेज पे अलग अलग डॉट डॉट में कुछ कलरफुल पेज होता है, उसमें एक नंबर लिखा होता है, तो उस नंबर को आपको पढ़ना होता है। वो हल्का सा नंबर होता है, जनरली सब पढ़ लेते हैं, पर जिनके कलर विजन की ये एक आनुवांशिक बीमारी है शरीर में जो पहले से होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका इलाज भी मैक्सिमम केसेस में नहीं है। तो ये अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप इसमें रिजेक्ट हो जाओगे। अब बात करें दोस्तों सेकंड नंबर पे जैसे कानों के मेडिकल के बारे में, तो कानों के मेडिकल में नंबर 1 तो आपके कानों में किसी तरह का फोड़ा फुंसी या मवाद नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज दोस्तों उसमें होता है आपके कानों के पर्दे जो होते हैं, कानों के पर्दे फटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आपके कान का पर्दा फटा हुआ है, उसमें छेद है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसके लिए आप डॉक्टर को दिखा लें, इसका भी अच्छे से ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो आपका इसका इलाज हो जाएगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करें दोस्तों नंबर 3 पे जैसे दांतों के मेडिकल के बारे में। हमारे शरीर में जैसे ऊपर और नीचे मिला के टोटल 32 दांत होते हैं, तो अगर आपके 1 या 2 कम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके जो दांत हैं वो सही होने चाहिए और अच्छे। उनमें अगर कीड़े लगे हुए हैं, जैसे अंदर से 2-3 दांत है, अगर उनमें कीड़े लगे हुए हैं या आपको पायरिया, सूजन आना मसूड़ों में या खून आना, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वहां आप रिजेक्ट हो जाओगे। आप ज्यादा मसाले खाने के कारण आपके दांत खराब हो गए तो वहां भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपके ऐसी कोई प्रॉब्लम है पायरिया या इसके लिए, तो आप पहले से सफाई करवा लें और दांतों को अच्छे से क्लीन करवा लें, उसके बाद वहां जाएं। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाथों के तरफ, तो हाथों के मेडिकल में एक तो आपकी जो कोनिया एल्बो टेस्ट होता है। एल्बो टेस्ट में क्या होता है, आपके दोनों हाथों को इस तरह से आगे निकाल के आपके हाथ चेक किए जाएंगे, उसमें आपकी दोनों कोनिया एल्बो ये टच नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी ये टच करती है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल केसेस में कईयों के जो हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं उस टाइम पे हाथ डिस्टर्ब होता है, तो उस कारण होती है, कईयों के पहले से होती है। उसके बाद सेकंड नंबर आपकी जो यहाँ से कोनी, इसके यहाँ से हाथ नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। कई लोगों के हाथ यहाँ से नीचे, आप घर पे भी ये चेक करके देख सकते हैं। आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वह आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगी। अब बात करें हथेलियों की तरफ, तो हथेलियों में पसीना नहीं आना चाहिए। ये एक भी बीमारी है जिसे वहां चेक किया जाएगा। ये नहीं आता है नॉर्मली, बट कुछ एक 1000 में से एक आध केस होगा जिनमें के ये प्रॉब्लम होती होगी, बाकी लोगों के ये प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, तो वो चलते हैं चेस्ट की तरफ। तो चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। कितना चेस्ट होना चाहिए इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ये अलग स्टेट
और वैकेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो आपको अगर ये जानना है तो इसके लिए मेरे को कमेंट कर देना, मैंने जो वीडियो बना रखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों टैटू। हमारे शरीर में टैटू या कोई भी बॉडी का मार्क है, यानी चोट का या घाव का निशान है पहले, तो उसे चेक किया जाएगा। उसे चेक करने का मकसद ये होता है कि उस चोट का आपके शरीर में अभी तक कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, अंदरूनी अभी भी कोई चोट तो नहीं है। अब बात करें दोस्तों टैटू के लिए, ये एक बहुत ही मेन इश्यू है। काफ़ी सारे बच्चे इसके कारण कंफ्यूज होते हैं और अकेडमी के भी काफ़ी सारे लड़कों में देखा है, कुछ एक के जो टैटू थे उन्होंने घर पे खुद से वो टैटू हटाने का ट्राई किया। अब वो उन्होंने अलग अलग तरीके से, तो उनके घाव अभी भी हो गए, वो घाव खत्म नहीं हो रहे हैं। तो ये घाव होना आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, इसलिए आप अपने तरीके से ना हटाएं। अगर आपके शरीर में ऐसे टैटू है, पहले तो आपको आर्मी की जो टैटू पॉलिसी है वो पढ़नी होगी, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप मुझे कमेंट भी कर देना। उसमें शरीर के कुछ पर्टिकुलर पार्ट हैं, उस पर अगर है, जैसे कोई आपकी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है पहले से है, तो वो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे कोई सेक्सुअल कंटेंट है या फैशनेबल है या हेटिज्म का नफरत फैलाने वाला ऐसा है, या फैशनेबल कोई आपने अलग से एक्सटर्नल गुदवा रखा है, तो वहाँ आप माफ नहीं किए जाओगे, वहाँ आपको निकाल दिया जाएगा। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वो है हमारे प्राइवेट पार्ट का। अब लोग इसके बारे में भी काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि, और इसके भी यूट्यूब में अलग अलग तरीके से न जाने कितने वीडियो बना रखे हो, तो उस आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें कोई मेजर चेक नहीं होता। पहले आपके जो है अंडकोश, इनकी जांच होती है। हमारे शरीर के दोनों जो अंडकोश होते हैं दोनों इक्वल होने चाहिए, एक जैसी साइज होनी चाहिए। अब वो होता क्या है, रनिंग के कारण या कई लोगों के पहले से साइज एक ही बड़ी होती है एक ही छोटी होती है। इसका एक मेन रीजन तो ये होता है कि हम जब रनिंग करते हैं तो इसके दौरान हम लंगोट या टाइट अंडरवियर नहीं पहनता, तो उसके कारण पानी भरने की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है, उसके कारण साइज में फर्क आ जाता है। और वहाँ अगर आपको पता चलता है तो वहाँ आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। तो इसके लिए आप पहले से चेक करवा लें, इसका भी इलाज अवेलेबल है, तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद प्राइवेट पार्ट में बात करें तो दूसरा होता है हमारे बैक साइड में पाइल्स की जाँच होती है, बवासीर की, वो एक जांच होती है। तो उसके लिए आपको वहाँ चेक किया जाएगा कि आपके पाइल्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पाइल्स का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसका नॉर्मल पाइल्स है तो वो आपको दवाएं दे देंगे, उससे ठीक हो जाएगा, और अगर मेजर है तो उसका ऑपरेशन होकर वो भी सही हो जाता है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पैरों के मेडिकल के बारे में। पैरों के मेडिकल में 2-3 टेस्ट होते हैं। नंबर 1 तो नोकनी और बोनी, मतलब आपके घुटने एक जैसे होने चाहिए। जब हम एक सावधान की पोजीशन में जब हम खड़े रहें तो दोनों घुटने एक जैसे होना चाहिए, और दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। वो हाथ घुमा के देखेंगे, अगर आपके वो गैप है कोई दिक्कत नहीं है। नोकनी में क्या होता है, दोनों घुटने आपस में टच करते हैं अंदर की तरफ, और बोनी में क्या होता है, दोनों घुटने बाहर की तरफ निकलते हैं। तो आपके शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड चीज, हमारा जो पैर का तलवा है, फ्लैट फुट, एकदम से फ्लैट होता है, ये कुछ एक लड़कों में है प्रॉब्लम। तो फ्लैट फुट की भी अगर आपको दिक्कत है तो वो आपके लिए वहाँ आपको चेक की जाएगी, आपके नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले से चेक कर लें कि आपका पैर भी फ्लैट तो नहीं है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है जैसे वर्टिकल वेंस। हमारे जो पैरों की नसें हैं ये उभरी हुई होती है कुछ लोगों में। अभी भी अकेडमी का एक बंदा जिसका मैंने रनिंग का वीडियो डाला था 5:45 वाला, उस बंदे ने 5:30 में रनिंग क्लियर कर ली थी, उसके बावजूद वो मेडिकल में जाके निकल गया। तो उसके ये प्रॉब्लम थी कि वर्टिकल वेंस, यानी उसकी जो नसें बाहर निकली हुई है और वो जो है शरीर में घुमावदार होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लड़कों में है ऐसी प्रॉब्लम, तो इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और सेकंड चीज आपको क्या करना है कि इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी है पर्टिकुलर, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो वहाँ आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो है आपका हार्ट बीट और बीपी की जांच। हमारे शरीर में नॉर्मल हार्ट जैसे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर आपका भी नॉर्मल जैसे उससे कुछ कम है, 60 तक है या 100 के आसपास तक है, तब तक तो चलेगा। बट उससे बहुत ज़्यादा बार धड़क रहा है या बहुत कम आपकी हार्ट बीट है तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसलिए मेक श्योर कि आपकी जो हार्ट बीट, इसके लिए आपको क्या करना है, आप वहाँ कॉन्फिडेंट रहें, घबराएं नहीं, तो वहाँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको टाइम भी दिया जाएगा नॉर्मल होने के लिए, तो वहाँ आपको ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सेकंड चीज़ है दोस्तों, आपकी बीपी की भी जांच होती है। जैसे मिनिमम 80 to 120 जो बीपी का रेट होता है, तो उसके अंदर आपका बीपी होना चाहिए। उसके आसपास भी ये चलेगा, बट बहुत ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है तो वहाँ वापस आपको टाइम दिया जाएगा, वापस से चेक किया जाएगा, फिर भी कवर नहीं हो रहा है तो आपके लिए वो दिक्कत होगी।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज जो है वो है पैराग्राफ रीडिंग। पैराग्राफ रीडिंग में क्या, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ के सुनाना होगा। उसका मकसद ये होता है कि आप पढ़ लिख पाते हैं या नहीं, और अगर आप पढ़ पा रहे हैं आसानी से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर बंदे को जानना जरूरी है, वो ये है कि नंबर 1, जब भी आप आर्मी मेडिकल में जाएं, मेक श्योर कि आपका हेयर कट अच्छे से हो, छोटे बाल हो। सेकंड चीज, आपने नाखून वगैरह अच्छे तरीके से काट लिए हो। थर्ड आपका ये है कि आपने कान वगैरह की अच्छी से साफ सफाई कर लेना, उसमें कहीं से मेल वगैरह हो तो उसे हटा लेना। इसमें नेक्स्ट है आपके दांतों की सफाई, तो आप दांतों की अच्छी तरह से सफाई करा लें। आप डॉक्टर के पास जाके भी अच्छी तरीके से दांत साफ करवा सकते हैं। इसके बाद जब भी मेडिकल में जाए, अपने प्राइवेट पार्ट के जो हेयर होते हैं वो हटा लीजिए, क्योंकि वहाँ आपके सारे बॉडी के पार्ट चेक होंगे तो उसमें आपको कोई तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब भी जाए मेडिकल में तो नहा धोकर जाएं। दोस्तों इसके अलावा भी आपके मन में मेडिकल को लेके कोई भी प्रश्न है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है रेगुलर, आपको लगता है कि इसमें मैं रिजेक्ट हो सकता हूं, तो उसके बारे में कमेंट में जरूर करना। हमारा प्रयास रहेगा उसका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा भी दोस्तों आर्मी, फिजिकल, मेडिकल या रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टिप्स जो आपके लिए काम हो, वो उसके लिए हम वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आप वीडियो को लगातार देखना चाहते हो इसी तरह के वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।